अब आपको मेरी सौगंध है, लोग कहेंगे तुम मरो हमको क्या है, हम तो खा ही लेंगे झूठा, तो तुम खा लो, हमें कोई बात नहीं, ठाकुर जी बचाएंगे। हाथ उठा के बताओ किनके किनके ऐसे घर हैं जिनके बच्चे और बच्चियां प्रातः उठकर दंडवत होकर, वो घुटना फोड़ने वाला नहीं, प्रणाम ऐसे करके, ऐसा लगा पेट में मार दें, पेट में छेद हो जाए, ऐसा नहीं, दंडवत होके माता पिता और गुरु को प्रणाम करने वाले कितने बच्चे हैं। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। मैं प्रसन्न हूं कि कम, देखो माताओं ने 20-25 हाथ उठाया था, जो ही हमने कहा झूठ मत बोलो तो 10 और गिरा दिया नीचे। अरे माई, ये सिर्फ याद दिला रहा हूं मैं, अगर हमने 10 राम कथा सुना, 20 राम कथा सुना, 40 सुना, 50 सुना, इनसे सुना उनसे सुना, तुम्हारा बना क्या? अगर एक साधारण सी बात, रघुनाथ सुबह सुबह उठ करके, प्रातः उठ करके अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, अगर ये साधारण सी बात आपके घरों में आपके बालक रघुनाथ से नहीं सीख पाए और कथाओं से नहीं सीख पाए, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हजारों हजार लोग हैं पर हाथ 10-20 उठे। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या आप सफल माता पिता हो, असफल हो? तुम्हारे बच्चों के मोबाइल पर तुम्हारे तस्वीर नहीं लगे हैं, आलिया भट्ट के लगे हुए। वो आलिया भट्ट जिससे पत्रकार पूछता है, चिंता मत करो, पत्रकार पूछता है कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, तो कहती है पृथ्वीराज चौहान। इतना जनरल नॉलेज है उनके पास। पर अपने माता पिता का फोटो नहीं लगाया आपने, तस्वीर नहीं लगाया, और माता पिता छाती ऐसे करके कह रहे हैं 2 बेटे 2 बेटी। तुमको तो रोल मॉडल भी नहीं मानते, हीरो भी नहीं मानते, नायक भी नहीं मानते। ये जो कला दिखाते हैं लोग पैसे लेकर के, उनके चित्र लगाए हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपने ही जन्म दिया, आपके ही घर में पला बढ़ा, क्यों नहीं आपके बच्चे, अगर कोई उनसे पूछता है कि तुम्हारे इस दुनिया में सबसे बड़े हीरो तुम किसको मानते हो, नायक किसको मानते हो और नायिका किसको मानते हो, तो उसको पहली बार कहना चाहिए, मेरे इस दुनिया में सबसे बड़े नायक मेरे पिता और नायिका मेरी मां हैं, इसके सिवा मैं किसी को नहीं मानता, और उन्हीं में मेरे परमात्मा बसते हैं। क्यों नहीं कहते? क्यों ये 2 टके के लोगों को फोटो लगा करके बैठे हुए हैं? बताओ ना, बताना चाहिए इस बात को, कहना चाहिए इस बात को। इसका मतलब है माता पिता के रूप में आप असफल हो गए। बच्चे प्रातः आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, गुरु को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, पिता को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। रामचरितमानस की एक छोटी सी बात जो भगवान राम स्वयं करते हैं, वो भी आपके हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं। राम कथा क्यों काम नहीं कर रही आपके ऊपर में? ये प्रश्न है हमारा आपसे, और इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। इस प्रश्न का उत्तर अगर भारत देना सीख जाएगा, तो भारत की रगों में सनातन के लहू दौड़ने लगेंगे, और वो रक्त जब दौड़ेगा तो मैं फिर कहता हूं, ये भारत राम राज्य की ओर बढ़ जाएगा, यहां राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। लेकिन ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, अपने घरों से करना पड़ेगा। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा, रघुनाथा माता पिता में, और ये मोबाइल में माथा मार रहा है। क्यों भैया? जब 2.5 साल का बच्चा था तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया था। कहां गई दादी, कहां गई नानी, कहां गई वो संयुक्त परिवार, कहां गए वो ऑर्गेनिक फूड, कहां गए वो गांव, कहां गया वो हमारा सामूहिक परिवार जहां दादाजी 3-3 भाई हैं। अब तो पति पत्नी भी साथ रहे तो लोग कहते हैं सामूहिक परिवार रह रहा है हमारा। हमने कहा सामूहिक, बोला हाँ पति पत्नी दोनों साथ में। हम कहा हाँ सही है, क्योंकि उनका भी रहने का संभावना कम हो गया है। सामूहिक परिवार नहीं, गांव खत्म हो गए। मेरे भारत के नौजवानों, मेरी माताओं, मैं दादू दयाल जी पर सिर्फ एक ही बात बोलता हूं बस। उन्होंने अपने शिष्य को एक बात से कैसे घुमा दिया। सदगुरु के वचनों में कितनी वजन होती है, जरा इस बात को देख लेना। रज्जब तेने गजब कियो, रज्जब तेने गजब कियो, सिर पर पहना मोर। हो सकता है कुछ भाषा इधर उधर हो हमारी तरह, हम पूर्वांचली भाषा में चले जाएं।
गोरखपुरिया हैं तो थोड़ा बहुत चला जा सकता है उधर। रज्जब तैने गजब कियो, घोड़ी पे चढ़ के जा रहा था विवाह करने कि आज मेरे यार की शादी है, गुरुजी बीचे ही में मिल गए। बोला रज्जब, बोला गुरुजी तैने गजब कियो, पहन लियो मोर, करना था हरि भजन, चले नरक की ओर। और इतनी बात सुनकर के रज्जब में परिवर्तन आ गया और रज्जब हरि का भक्त हो गया, गुरु का भक्त हो गया। अरे गुरु हो तो ऐसा हो साहब कि एक वाणी का असर पड़े। चरणदास जी गुरुदेव भगवान सहजों से कहते हैं, क्या कहते हैं? चरणदास सदगुरु मिले सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचा कान। चरणदास सदगुरु मिले सहजो शिष्य सुजान। शिष्य भी सुजान होना चाहिए, तभी एक शब्द में बात बनती है। नहीं गुरुजी कहते कहते गला फट जाए, चेला कहे जाओ जाकर के फिर से भिक्स लगाओ, तुम्हारो काम खत्म है गयो महाराज। मैं आप सबको आह्वान करता हूं, मैं हंसाता थोड़ा बहुत हंसा दे रहा हूं इसलिए, पर गंभीरता से विचार करना। मेरी मां, तुम्हारे बच्चे जिस दिन प्रातः उठ करके दंडवत होकर के कहेंगे मां प्रणाम करता हूं, पिताजी प्रणाम करता हूं, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता हूं, मैं सत्य कहता हूं। और तुम्हें किसी बहुत ज्यादा एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चे भारत ही नहीं दुनिया के सबसे श्रेष्ठ बच्चे बनकर निकलेंगे, जो दुनिया को मार्ग दिखाएंगे। सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण 1000 एकड़ भूमि में मैं करने जा रहा हूं, और यह करने का एक ही कारण है कि केवल बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। जो बच्चों के माता पिता बनने वाले हैं पहले उनकी पढ़ाई होगी कि बनने के लायक हो कि नहीं, तुम्हारा टेस्ट होगा। जब उनको संस्कार सिखाए जाएंगे और उस संस्कार के तहत गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, ये 16 संस्कार होते हैं। अगर संस्कारों का ठीक ठीक पालन हो गया तो हमने उस विश्वविद्यालय का नाम भी सोच लिया है, और अब वो 1000 एकड़ भूमि भी आ गई है। जैसे हमारे नालंदा और तक्षशिला में 85,000 ग्रंथों को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, हम पुनः विक्रमशिला सनातन महाविश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, जो भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होगा, जहां सनातन विद्या के 16 संस्कार तो होंगे ही, आधुनिक कंप्यूटर साइंस भी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगा। इन दोनों के सामंजस्य से अर्थात दोनों के समन्वय से एक विद्या पद्धति का उद्धरण किया जा रहा है, जिसको कहा जाता है मिक्स विद्या। और इस विद्या से जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो सामने जो हमारा बटुक बच्चा बैठा है, अमेरिका का कोई कंप्यूटर चलाने वाला भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा, और सनातन संस्कृति में तो तुम्हारा कोई दाग तुमको दे ही नहीं पाएगा। तो दुनिया में जो वसुधैव कुटुंबकम कहा गया और विश्व गुरु कहा गया, इस माध्यम से संभव हो सकता है, भाषणों से नहीं होगा। जब भी होगा तो शिक्षा में परिवर्तन से होगा। अंग्रेजों की बताई शिक्षा को पढ़ करके कोई भारतीय नहीं हो सकता और कोई सनातनी नहीं हो सकता, और सनातन नहीं होगा तो वसुधैव कुटुंबकम का प्रकाश भी नहीं होगा, और वसुधैव कुटुंबकम नहीं होगा तो विश्व में अशांति ही होगी। आप सबको प्रणाम करता हुआ, नमन करता हुआ, वंदन करता हुआ दास बार बार प्रणाम कर रहा है। अगर कोई बात तुम्हें चोट लग गई हो, सदगुरु मेरा सूरमा तक तक मारे तीर, अल्लागे पन भागे नहीं, वाको नाम कबीर। वो ऐसा तीर मारते हैं सदगुरु कि यहां लगता है तो बिलबिला जाता है आदमी। मैं ये कहकर के उठता हूं, जो चीजें तुम्हारे हृदय में चोट की होंगी उसे रख लेना, वो काम आएगा, और जो बहुत बढ़िया लगा हो, मेरी चापलूसी होगी, मुझे वापस कर देना। जो तीर लगा होगा, जो घाव लगे होंगे, वही तुम्हारे काम करेंगे, क्योंकि वो घाव तुम्हारे भीतर है और उस घाव का निवारण होना बहुत जरूरी है। जय जय श्री राधे।